मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का मैं राम आशीष गुप्ता स्वागत करता हूं। आज आज कक्षा 12 के बच्चे हिंदी गद्य के अंतर्गत पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखा हुआ निबंध अशोक के फूल। यानी आज अशोक के फूल का तीसरा भाग आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पिछले वाले वीडियो में 2 भाग पढ़ा चुके हैं। आज इस वीडियो में तीसरे भाग को पढ़ाने जा रहा हूँ। अब आगे देखिए, अशोक के फूल की महत्ता को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार इस वीडियो के इस निबंध के माध्यम से बताए हैं, उसकी व्याख्या को आप लोगों के सामने आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग आगे देखें। वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है, आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है। उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है, जो आर्य लिखे हैं, जो आर्यों द्वारा लिखा हुआ साहित्य है, वह हमें प्राचीन युग की बात मालूम होती है। अर्थात जो हमारे पास साहित्य बचा है उसका अध्ययन करने से ही पता लगता है कि प्राचीन युग की बातें हैं। इसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। इसमें जो इस साहित्य में जो कुछ हैं वे आर्यों के दृष्टिकोण से ही लिखे गए हैं। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, आर्यों से भी अनेक जातियों का संघर्ष हुआ। हूणों से, शकों से, हूणों से, शकों से, इनमें हूण और शक महत्वपूर्ण थी। किसमें? जब आर्यों को कई जातियों से संघर्ष हुआ जिसमें हूण और शक महत्वपूर्ण थे। ये इतने पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियाँ बाद में देवयोनि जाति में मान ली गई। जो भी शक्तियों से युद्ध किए उनको दैवीय शक्तियाँ मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ, यह बड़ी गर्वीली जात थी। पहला संघर्ष इन लोगों को असुर से हुआ। यह बड़ी गर्वीली अर्थात बहुत ही निर्भीक अर्थात यह बहुत ही घमंडी जाति थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना, अर्थात ये लोग आर्यों की सत्ता को स्वीकार नहीं किए। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। फिर दानवों से हुआ, दैत्यों से हुआ, राक्षसों से हुआ। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष न हुआ। यहाँ तक कि आर्यों से अगर देखा जाए तो दैत्यों से हुआ, दानव से और राक्षस से युद्ध हुआ, लेकिन गंधर्व और यक्ष से युद्ध नहीं हुआ। वे बहुत शांतिप्रिय जातियाँ थीं। भरहु, साची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों की गठन और बनावट देखने से स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियाँ पहाड़ी थीं। भरहुत स्तूप, सांची स्तूप और मथुरा के जो स्तूप नहीं है, मथुरा की जो कलाकृतियाँ हैं, अगर इसमें आपको देखने को मिलेगा जो भी यक्षिणी मूर्तियों यक्षिणी की मूर्तियों देखने को मिलेगी, यानी उसके काठी बॉडी अर्थात उसके शारीरिक रचना को देखने से स्पष्ट होता है कि ये जातियाँ पहाड़ी थीं। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। हिमालय की ही देन है। हिमालय में ही यक्ष, गंधर्व और अप्सराएं निवास करते हैं। आप लोग इसके पहले जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा और मनु के पद की व्याख्या को सुने हैं। उसमें श्रद्धा भी अपने को गंधर्व राजकन्या बताई थी, जो हिमालय के उस छोर से इस छोर तक आई थी। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जो आजकल पंडित पुनालुअन सोसाइटी कहते हैं। इनका स्तर संभवतः ऊंचा था। ये बहुत ही धन संपन्न जातियाँ थीं, इसलिए आजकल के पंडित इनको बहुत श्रद्धा से इनका नाम लेते हैं। शायद इसी से भी अधिक आदिम, परंतु वे नाच गान में कुशल थे। लेकिन शायद इससे भी अधिक आदिम थे, इससे भी अधिक
उच्च कुल के थे, अर्थात इससे भी अधिक आगे निकले हुए थे, लेकिन वे नाच गान में, नृत्य और गायन में कुशल थे। यश तो धनी भी थे। वे लोग बानरी और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थितियों में भी नहीं। ये लोग जो लेखक ये कह रहा है, ये लोग जो कृषि कार्य करता था उसको बानर भालू की संज्ञा दिए हैं, और जो वाणिज्य के कार्य करता था उसे राक्षस और असुर की भांति की संज्ञा दी गई है। अर्थात न तो ये कृषि कार्य करते थे, न तो व्यापारिक कार्य ही करते थे। वे मणियों और रत्नों का संधान करते थे। वे मणियों और रत्नों की खोज करते थे। मणियों और रत्नों से अत्यधिक प्रेम रखते थे। मणियों और रत्नों का इनके पास अपूर्व धन संपदा भरा हुआ था। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और अनायास धनी हो जाते थे। पृथ्वी के सतह के नीचे दबी हुई जो भी मणि और रत्नें थीं, उनके संधान, उनकी खोज जानते थे, उनका अनुमान जानते थे और उनको खोज निकालते थे, इसलिए अनायास ही धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण इनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। संभवतः इसी कारण ये विलासी जीवन जीते थे, क्योंकि जो भी धन संपन्न हो जाता है वह विलासी जीवन ही व्यतीत करता है। परिवर्तित काल में यह बहुत सूखी जाति मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, लेकिन परिवर्तित बीते हुए कालों में यह बहुत सूखी अर्थात निर्मूल जाति मानी गई। इस श्रेणी में गंधर्व और यक्ष आते हैं, परंतु अधिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। परंतु आर्थिक स्थिति गंधर्व और यक्षों के में थोड़ी भिन्नता थी, वो भी आर्थिक स्थिति के कारण। किस प्रकार गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वह मनोरंजक कथा है, पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाए। यहाँ जब इंद्र और गंधर्व देवता के दोनों के युद्ध का वर्णन भी मिलता है। यह एक मनोरंजक मनोहर कथा है, पर इन सब पुरानी बातों को लेखक दोहराना नहीं चाहता है। प्रकृति यह है कि बहुत पुराने ज़माने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था जो गर्वीली थी। ये इतिहास में भी वर्णित है, प्रकृति भी जानता है। जब आर्य भारत में स्थापित हो गए थे तो उन्हें बहुत ही कई जातियों से इनको युद्ध करना पड़ा, जिनमें से उनमें से वे जातियां बहुत ही गर्वीली थी, अर्थात वे आर्यों की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाले थे, इसलिए इनसे हार नहीं मानने वाले थे, इसलिए उनसे युद्ध करना पड़ा। ये परिवर्तित साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया। जो बाद के साहित्य लिखे गए उन जातियों को घृणित दृष्टि से देखा गया, और जो सहज मित्र बन गई उनके प्रति अवज्ञा और अपेक्षा का भाव नहीं रहा। जो आर्यों के आज्ञा को मानने लगे, आर्यों की अधीनता को स्वीकार कर लिए, उनके प्रति उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहले श्रेणी तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। लेखक ये कह रहा है, पहली श्रेणी में जो गर्वीली जातियाँ थे उसमें असुर, राक्षस, दानव और दैत्य आते हैं, जबकि दूसरी श्रेणी में यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं जो आर्यों की अधीनता को स्वीकार कर लिए। परिवर्तित हिंदू समाज इन सब को बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है। सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। बाद का हिंदू समाज, परिवर्तित समाज अर्थात बाद का हिंदू समाज, इनमें अद्भुत शक्तियाँ का आश्रय मानता है, इनमें अद्भुत शक्तियाँ देखता है। सबको देवता के समान इनकी पूजा करता है, और इनका ये देवता के समान हिंदू जातियों के आराध्य भी बन गए।
अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। अशोक वृक्ष की पूजा यक्ष और गंधर्व करते थे, अर्थात इसी यक्ष और गंधर्वों की देन अशोक की पूजा है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा को उत्सव का सबसे बड़ा सरस वर्ण मिलता है। प्राचीन साहित्य में देखा जाए तो अशोक वृक्ष की पूजा के जो उत्सव होता था वो तो उत्सव का सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसकी अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती है। वास्तव में देखा जाए तो अशोक की पूजा नहीं होती बल्कि इसके अधिष्ठाता, इसके जन्मदाता, इसके स्थापित करने वाले कंदर्प देवता की होती है। कंदर्प देवता अर्थात कामदेव की। इसे मदनोत्सव कहते हैं। यानी जो अशोक के वृक्ष की जो पूजा होती है, इस पूजा को मदनोत्सव के नाम से जाना जाता है। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। महाराज भोज द्वारा रचित सरस्वती कंठाभरण से यह मालूम होता है कि यह उत्सव जो मदनोत्सव नाम से प्रसिद्ध था, यह त्रयोदशी के दिन अर्थात 13 के दिन जिसे कहते हैं, इसी दिन यह उत्सव मनाया जाता था। मालविकाग्नि मित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस ही मनोहर वर्णन मिलता है। मालविकाग्नि मित्र में और रत्नावली में आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें इस मदनोत्सव का बड़ा ही मनोहर और सुंदर वर्णन मिलता है। लेखक ये कह रहा, मैं जब अशोक के लाल अस्तावकों को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। लेखक ये कह रहा है, जब मैं अशोक के खिले हुए लाल लाल पुष्प के गुच्छों को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। जैसे ये लगता है वही वातावरण आज भी विद्यमान है। राजघरानों में सदारता रानी ही अपने सनुपूर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थीं। लेखक ये कह रहा है कि राजघरानों की साधारणतः स्त्रियां, सामान्य रूप से स्त्रियां अपने चरणों में नुपुर के साथ इस रहस्यमय अपने चरणों के नुपुर से इस रहस्यमय पुष्प को पुष्पित किया करती थीं। अर्थात जब उनके चरणों के नुपुर से अशोक के वृक्ष को स्पर्श किया जाता था तो वह पुष्पित हो जाता था, उसके फूल निकल आते थे। कभी कभी रानियां अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लव का कोमलतर गुच्छ आया और अलवक्त से रंजित नुपुरमय चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ और नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। कभी कभी ये भी होता था जे राजभवन की रानियां जो होती थी अपने जगह किसी अन्य सुंदरी को भेज देती थी। उस सुंदरी के कोमल हाथों के में अशोक पल्लव के कोमल गुच्छ आता था और उसके रंजित नुपुर चरणों से अशोक के मृदुल आघात से उसके पैरों के स्पर्श से आहत हुआ। अशोक नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों के उल्लास में उसके गुच्छे निकल आते थे। अर्थात वह पूर्ण तल्लीनता के साथ पल्लवित और पुष्पित हो जाता था। किसलय और कुसुम अस्तावकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थी और उसके बाद किसलय और कुसुम अस्तावकों की मनोहर छाया के नीचे वह फूला। किसलय का अर्थ होता है कोमल पंखुड़ियाँ, अर्थात कोमल पंखुड़ियों और कुसुम अस्तावकों अर्थात फूलों के गुच्छे की मनोहर छाया के नीचे ये आसन लगाकर बैठती थीं और अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम और चंदन और पुष्प से पहले
कंदर्प देवता अर्थात कामदेव देवता की पूजा करती थी। बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेरती थी और बाद में अपने पति के चरणों पर उस जो हाथ में बसंत के पुष्पों को ली रहती थी उनके चरणों पर रख देती थी। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। लेखक ये कह रहा है, वास्तव में अगर कहा जाए तो मैं इस मदनोत्सव उत्सव को एक ऐसा उत्सव मानता हूँ जिसे मादक उत्सव कहा जाता है। अशोक के वास्तवों में वह मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है कि इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृतियाँ जुड़ी हैं। ये कारण आज भी अशोक के फूले हुए सुंदर फूलों के गुच्छे में वही मादकता है। फिर अशोक के इस फूल को, चाहे अशोक के इस वृक्ष को कौन मानता है, कौन पूछता है। अर्थात मामूली स्मृतियाँ ही जुड़ी हैं, जो प्राचीन स्मृतियाँ हैं। भारतवर्ष का स्वर्ण इस युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। भारत का अगर स्वर्ण युग देखा जाए तो वह भारत का स्वर्ण युग इसी पुष्प से पल्लवित होकर अर्थात वह लहलहा रहा है, अर्थात हरा भरा और चारों तरफ खिला हुआ नज़र आ रहा है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने उसका स्वार्थ का होता है। लेखक ये कह रहा है कि कहा भी जाता है, कहावत भी है कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। जो उसके स्वार्थ के काम में आते हैं उन्हीं को याद रखती है, बाकी को लोग भूल जाते हैं, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। यह दुनिया जो इसके काम न है, इसके स्वार्थ का काम न सिद्ध करें, उसको त्याग करके आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक को उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्या उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। फिर लेखक ये कह रहा है कि शायद अशोक से उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, अशोक से उनका स्वार्थ साधा नहीं, इसीलिए वह उसे याद क्या रखेगी, अर्थात अशोक को त्याग दी। यह लेखक ये कह रहा है कि सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है। पूरे संसार के लोग स्वार्थी हैं, जो उनके स्वार्थ में काम आते हैं उन्हीं को लोग याद रखते हैं, बाकी को लोग त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर है, जितना भी रहस्यमय है, जितना भी अलंकारमय है हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता के परिष्कृत रुचि का प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। ये लेखक ये कहना चाह रहा है कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर है, अर्थात जितना भी सुंदर है, जितना भी रहस्यमय है, जितना भी अलंकारमय है, परंतु उस विशाल सामंत सभ्यता, जो भारत में जो सामंती सभ्यता थी, उस सभ्यता का एक प्रतीक है, जो साधारण परिश्रम पर पली थी, जो साधारण प्रजा के परिश्रम पर पली थी। उसके रक्त रूपी जल से सिंचित होकर यह आगे बढ़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। इस प्रकार जब ये सामंत समाप्त हो गए, जो दूसरे के रक्तों पर, दूसरों के श्रमों पर अपना आधिपत्य जमाते थे, जब सामंत समाप्त हो गए तो उन्हीं के साथ अशोक की महत्ता भी समाप्त हो गई, वह समाज भी समाप्त हो गया। इस प्रकार मदनोत्सव की धूमधाम उत्सव भी समाप्त हो गई, मिट गई। संतान कामनियों को गंधर्व से अधिक शक्तिशाली देवता को वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्ष की इज्जत घटा दी और दुनिया अपने रास्ते चल गई। अशोक पीछे छूट गया। और बाद के समय में जो देवी देवता सामने आए
उस गंधर्वों और यक्षों से अधिक वरदान सिद्ध हुए, क्योंकि उनसे लोगों का स्वार्थ सिद्ध होने लगा, जिसमें पीरों अर्थात सूफी संत अर्थात उन्हीं को पीरों कहा जाता है, भूत भैरव अर्थात शंकर जी, काली, दुर्गा, इन सब की पूजा बढ़ने लगी, इन सब की लोग पूजा करने लगे। इस प्रकार इन सब की पूजा के आगे यक्षों की पूजा घट गई अर्थात समाप्त हो गई। दुनिया अपने रास्ते चली पर अशोक वहीं पीछे छूट गया। जब लोग गंधर्वों और यक्षों को पूजना या उसको स्थान देना, अपने आराध्य के जगह स्थान देना बंद कर दिया, तो अशोक का फूल भी अर्थात अशोक के फूल भी वहीं पर समाप्त हो गया अर्थात वर्तमान समाज उसको भूल गया। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में हजारी प्रसाद द्वारा लिखित अशोक के फूल की व्याख्या को जो बताए हैं, आशा यही करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अब अगले के गद्य की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।